पापप्रणाशनमङ्गलानं च सर्वेषां हरिमङ्गलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा च सिद्धिस्थिता आचार्यो जिनशासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठ्यका मुनिवरा रत्नत्रयराधका पञ्चैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी अंगभट्ट नाम का परदेसी एक था, उसने श्रीपाल कुंवर को बोल दिया कि अभी आपने यहाँ से कोलालपुर नगर है, उस नगर में पुरंदर नाम का राजा है और उस राजा की एक बेटी है जय सुंदरी नाम की, मगर अभी वो सुंदरी उसने ज्ञान रखा है कि राधा वेद की उसने अभ्यास ही ऐसा किया राधा वेद को, तो कि जो राधा वेद कैसे है कि पुतली होगी, उस पुतली के ऊपर 4 दाएं बाजू और 4 बाएं बाजू घूमती है और वो पुतली को कढ़ाई के अंदर तेल होगा, तेल के अंदर अपना मुंह रखने का और फिर नीचे देख के ऊपर धनुष से उसकी डाबी आंख उसको बाण से मारने का। अभी जो वो बाण मारेगा उसकी डाबी आंख को, वो उसका जय सुंदरी का पति होगा करके अभी श्रीपाल कुंवर को बोल दिया वहाँ पे जाके। तो श्रीपाल कुंवर मन में विचार करता है अभी मुझे वहाँ पे जाने का करके, मगर वो तो क्या हार के प्रभाव से वहाँ पे जा सकता है। बस घर पे आया और बैठ के उसने मन में शिव चक्र जी का ध्यान किया और वहाँ से वो गया। वहाँ पे जाके उसने बोला कि हे कुमार, कोल्हापुर नगर में जय पहुंचे અને ત્યાં લોકોની નજર સમક્ષ હારના મહિમાનો ગુણ બતાવી રાધાવેદ સાધ્યો। अभी वो वहाँ से गया और जाने के बाद में सब लोग राधावेद की साधना करने के लिए गए, मगर किसी को सफल नहीं हुई। और जब श्रीपाल कुंवर गया और श्रीपाल कुंवर ने सीधा नीचे देखा, कड़ी में तेल था, तेल में देख के ऊपर बाण मारा और सीधी उसने उसकी डाबी आंख उससे बाण से मारी और उसकी डाबी आंख हो गई। तो उससे उसने अपने श्रीपाल कुंवर को पति माना और श्रीपाल कुंवर को वरमाला पहनाई। अभी वहां से फिर वो ठाना नगरी में आया। ठाना नगरी में वसुपाल राजा था और वहाँ पे उसकी बेटी थी त्रिलोकी सुंदरी। वो वहाँ पे आके फिर उसने बोला कि अभी वो सुंदरी कैसी थी कि उसको किसी सांप ने डंक मारा था। तो अभी उसको विष चढ़ गया पूरे शरीर में विष चढ़ने के बाद में अभी उसका विष कौन उतारेगा करके, तो वो अभी मर गई करके उसको वहाँ पे रख लिया। और जब वहाँ पे किसी ने बोला कि उस नगरी में वो है करके उसको उस पूरी को विष सर्प ने डंक मारा है और डंक मारने के बाद में वो मर गई है करके मूर्छित हो गई है, मगर उसको अभी मर गई समझ कर उसको शमशान यात्रा उसकी लेके जा रहे। तभी श्रीपाल कुंवर को बोला, तो श्रीपाल कुंवर ने बोला कि अरे मैं वहाँ पे जाके उसको देखता हूँ करके। वहाँ पे गया, जाने के बाद में उसने अपने हाथ के प्रभाव से पानी मंत्रित किया। पानी मंत्रित करने के बाद में उसने क्या किया कि वो पानी था ना मंत्रित करके उस कुबरी थी उसके ऊपर छाट डाला तो वो एकदम जिंदी हो गई। शमशान यात्रा जाने के बाद में शमशान में जाने के बाद में वो जिंदी हो गई। जिंदी होने के बाद में उसने भी श्रीपाल कुंवर को वरमाला पहनाई और श्रीपाल कुंवर को अपना पति माना। अभी वहाँ से पूरा होने के बाद में अभी तीसरा खंड पूरा हो गया। अभी आज चौथा खंड स्टार्ट हो रहा है। વળી જાણકાર એવા શ્રોતાની આગળ જ વક્તાની હોશિયારી પ્રમાણ છે। મકસેલિયા પથ્થર આગળ જેમ પુષ્કળવર્ધ મેઘનો શું કરે તેમ વક્તાની કલા પણ નકામી છે। જેમ આંધળા માણસની આગળ દર્પણ, બહેરાની આગળ ગીત ગાન કરવા, તે મૂર્ખની આગળ રસમય કથા કેવી, આ ત્રણે એક સરખા છે। अभी क्या बोलते हैं कि जैसे अंधा व्यक्ति होता है, उसके आगे अपन लोग दर्पण रखेंगे तो किस काम का नहीं है। बहरा होता है, उसको आप कितना भी गीत सुनाएंगे अच्छा तो भी बेकार है। और जो मूर्ख होता है
मूर्ख व्यक्ति के सामने जाके आप लोग कितनी भी अच्छी अच्छी कहानी कहोगे, स्टोरी बोलोगे, तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से कि अभी अपन लोग के भी समझने का कि ये कथा जैसे आप सुनते हो तो अपने जीवन में, जैसे श्रीपाल का चरित्र आपने सुना, उसका गुणों का वर्णन किया, तो अपने अंदर भी ऐसे ही लाने का। अभी सोहમણ શ્રીપાલ કુંવર પોતાના ઘરના દરવાજે જઈ રહ્યો છે અને સાંભળે છે તે વખતે કમલપ્રભા તથા મૈનાસુંદરી પ્રત્યે કહે છે કે મારા મનમાં ઘણું દુઃખ છે, કારણ કે દુશ્મન રાજાને સૈન્યનો આ નગરીનો ઘેરી લીધો છે, તેથી નગરના સર્વ માણસો હાહાકાર કરે છે, તો આ સ્થાને આપનું શું થશે? અરે બીજી બધી વસ્તુ તો ભલે ચાલી ગઈ, પણ મારા પુત્રને સુખ થશે। अभी श्रीपाल कुंवर ने सब रानियों के साथ में वो अभी जहाँ पे रहता था वहाँ पे आया। आने के बाद में अभी वहाँ पे जिस गांव में था वहाँ पे उसने पूरा तंबू डाला। तंबू डालने के बाद में अपने घर में अपनी माता को मिलने के लिए आता है। माता को मिलने के लिए तो माता मन में विचार, माता को तो पता नहीं कि कौन आया करके, वो मन में विचार कर रही है कि दुश्मनों ने पूरी नगरी घेर ली है और घेर लिया, मगर अपन का तो कुछ नहीं, मेरा पुत्र गया हुआ परदेश, उसका क्या होगा करके। तो उसकी श्रीपाल कुंवर की पत्नी यानी उसकी बहू बोलती है कि माता जी अब आपको कुछ भी चिंता मत करो, वो परदेश गए, वो सिद्ध चक्र जी यानी कि नवपत के ध्यान से वो बहुत अच्छी तरह से है, ऐसे समाचार सुनती है। और सुनने के बाद में जब मैनासुंदरी कहती है कि मेरा आज दाया अंग फरक रहा है करके, मेरा आज दाया अंग फरक रहा है तो कुछ शुभ समाचार होगा करके, तो वैसे बोलने के बाद में जैसे ही उसने ऐसा बोला मैनासुंदरी ने कि मेरा दाया अंग फरक था, कुछ शुभ समाचार मिलेगा, और श्रीपाल कुंवर दरवाजे के बाहर ही खड़ा था कि दोनों सासू बहू क्या बात करती है करके सुनने के लिए। तभी उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे दरवाजा खटखटाया तो मैनासुंदरी उठी उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो सीधा उसने श्रीपाल कुंवर को देखा। श्रीपाल कुंवर को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। खुश होने के बाद जब वो अपने घर पे गया और उसके साथ में उसकी 8 रानियां भी थी, 9वीं मैनासुंदरी, दूसरी 8 थी, तो वो सब जाके श्रीपाल कुंवर ने अपने माता को पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में वो जो सब 8 थी ना, उन्होंने भी अपनी सासू को प्रणाम किया और फिर मैनासुंदरी ने अपने पति को प्रणाम किया। फिर प्रणाम करने के बाद में अभी वो बोलते हैं कि मैनासुंदरी को कि यहाँ आपके पिताजी को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए करके। तो मैनासुंदरी बोलते कि अभी ऐसे तो मेरे पिताजी को मैं बुलाने वाली नहीं हूँ। तो बोलते कि पिताजी को कैसे बुलाने का? तो उसने बोला कि कंधे पे कुहाड़ी लेके मेरे पिताजी यहाँ पे आएंगे तभी मैं उनको माफ करूँगी, ऐसे ऐसे मैं माफ नहीं करूँगी करके। तो अभी उसके पिताजी को बुलाते हैं करके। ભલે આ દૂત કહે છે કે એ પ્રમાણે કરવું અનુચિત કામ કરવાથી આપનું જ બલા થાય છે, માટે જેનો સમય હોય તેને રક્ષા કરવી અને ન્યાય માંગો। એવા પ્રકારના પ્રધાન વચનો સાંભળીને પ્રજાપાલ રાજા સ્કંદ ઉપર કુહાડો લઈને શ્રીપાલ રાજાની છાવણી પાસે આવ્યો। ત્યારે શ્રીપાલ રાજાએ તેના ખભા ઉપરથી તે કુહાડો નીચે મૂક્યો અને આભૂષણ પહેરાવ્યા અને સભામાં શ્રીપાલ રાજાને બોલાવીએ તેને માટે ઉત્તમ આસન આપી। अभी वो श्रीपाल कुंवर के सामने आया। आने के बाद में श्रीपाल कुंवर ने क्या किया, वो कुहाड़ा था वो नीचे रखा। नीचे रखने के बाद में उसको आभूषण पहना के उसको ऊंचे आसन पे बिठाया। તે વખતે मैनासुंदरी પોતાના પિતા પ્રજાપાલ રાજાને કહેવા લાગી કે હે પિતાજી, જે કર્મ કરે તે જ થાય છે, એવા મહારાજ તે જે બોલ હતા તે અને તે બોલ ઉપર મને જે પતિ આપ્યો હતો તે આ વરનું તમે ભાગ્ય જુઓ। ત્યારે વિસ્મય પામેલા માલવ દેશનો પ્રજાપાલ રાજા જમાઈને પ્રણામ કરતો કહેવા લાગ્યો કે હે સ્વામી, ઘણા ગુણોવાળા અને મહાન એવા આપને મેં ઓળખ્યા નહીં। તે પ્રમાણે સાંભળી શ્રીપાલ કુંવર કહેવા લાગ્યા કે આવા પ્રકારનો આ બનાવ તે મારાથી થયેલા નથી, પરંતુ ગુરુ મહારાજે બતાવેલા નવપદનો આ પ્રભાવ છે। अभी वो मैनासुंदरी प्रजापाल राजा यानी कि उसके अपने पिता को बोलती है कि पिताजी, आपने जिस समय को मुझे वर दिया था, जिस कोड़ी के साथ में मुझे शादी करवाई थी, वो कोड़ी का रूप आज देख लो करके। अभी प्रजापाल राजा अपने जमाई को प्रणाम करके बोलता है कि देखो तो कि आप कितने अच्छे हो गए करके। तभी वो श्रीपाल राजा बोलता है कि ये मेरा प्रभाव नहीं है, आपकी बेटी का है। अपने बेटी ने गुरु महाराज के पास में गए थे और उन्होंने मुझे नवपत जी का ध्यान करने के लिए बोला था, तो नवपत जी का ध्यान करने से ही मेरी ये ऐसा शरीर हुआ है और मुझे सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है करके। તે આશ્ચર્યને સાંભળીને મહાન વિવેક વાળો એવો સૌભાગ્ય સુંદરી અને
અને રૂપસુંદરી વગેરે સૌ પરિવાર ત્યાં એકત્રિત થયો. એ પ્રમાણે સર સ્વજન વર્ગ ભેગો થયો છે તે આ આનંદ વર્તાઈ રહ્યો. ત્યારે જીવંત એવા શ્રીપાલ રાજાને नाटक करवा માટે नृत्यकारों ने आदेश आप्यो. अभी उसका भी पूरा परिवार आ गया, मैना सुंदरी का भी, सौभाग्य सुंदरी, रूप सुंदरी और सब इकट्ठे हो गए. इकट्ठे होने के बाद में अभी सब राज्यसभा में बैठे हैं. तो अभी श्रीपाल कुंवर नाटक की मंडली बुलाते हैं नाटक करने के लिए. હવે તે સમયે નાટકનું પહેલું ટોલું નાચવા માટે પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ઊભા થયું. પરંતુ તેમાં જે એક મુખ્ય નટી હતી તે ઘણા પ્રકારે કહેવા છતાં પણ તૂટતી નહોતી. ત્યારે તેને ઘણી મહેનતે ઊભી કરી તો પણ તે નટી મનમાં ઉત્સાહ ધારણ કરતી નહોતી અને ખેદ સહિત હા હા એ પ્રમાણે બોલીને મુખથી આ પ્રમાણે એક દુહો બોલવા લાગી. अभी वो नाटक श्रीपाल कुंवर को दहेजे में दिया था ना, उस नाटक में सबसे बड़ी नटनी कौन थी? सुर सुंदरी थी. तो उसको कितनी बार किसी ने पहचाना नहीं, कितनी बार बुलाने के बाद में वो उठती भी नहीं है, सिर्फ हाँ हाँ करती है. तभी वो बाद में एक दुआ बोलती है, किया मालव किया संग कपूर किया बब्बर किया नट सुर सुंदरी न चाविए देवे दल विरमट. कि किधर मालव देश और किधर कहाँ पे शंखपुर, कहाँ पे बब्बर सेठ और कहाँ पे नट. सुर सुंदरी को कितने सालों तक श्रीपाल कुंवर के सामने उसने नाच किया. उसको पता भी नहीं था कि ये मेरी जीजाजी है करके. तो उनके सामने कितने समय तक उसने नाटक किया. नाटक करने के बाद जब आप आज उसके पूरे परिवार को देखा तभी उसको पता चला करके. तो ये प्रमाणे તે વચનો સાંભળીને માતા પિતા વગેરે સર્વ મનમાં વિસ્મિત ચિત્તવાળા થયા છતાં વિચારવા લાગ્યા કે ઓહો આ આપની પુત્રી સુરસુંદરી હશે કે શું. अभी उसने ऐसा बोला तो उनके माँ बाप को भी लगा, पूरे परिवार को, कि ये तो अपनी सुरसुंदरी लगती है करके. એટલામાં સુરસુંદરી રડતી રડતી પોતાની માતાના ગળે વળગી પડી. ત્યારે રડતી પોતાની પુત્રીને રાજાએ દુઃખી સ્થિતિનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તે સર્વ હકીકત કહેવા લાગી કે હે પિતાજી, તમે જે મને સર્વ સંપત્તિ સહિત વિદાય આપી હતી તે સર્વ સંપત્તિ ત્યારે वो अभी अपने पिताजी को रोती रोती अपने माँ के घोड़े में गिर गई. गिरने के बाद में अपने पिताजी को बोलती है कि आपने जिस समय पे मुझे शादी करवाई थी अच्छा पति देख के, सर्व रिद्धि सिद्धि सब कुछ दिया था, धन दौलत, मगर जिस समय पे मेरी शादी हुई थी उस समय में मुहूर्त अच्छा नहीं था. मुहूर्त अच्छा नहीं था और जब मैं शादी करके गई वहाँ से जाने के बाद में मुझे रास्ते में ही मुझे छोर की धार पड़ी. और धार पड़ने के बाद में वो तो भाग के चला गया और मुझे धार वालों ने पकड़ ली. पकड़ने के बाद में मुझे नेपाल गांव में बेची उन्होंने. बेचने के बाद में जब राजा ने खरीदने के बाद में मुझे वापस दहेजे में दी. दहेजे में देने के बाद में मैं कितने सालों तक श्रीपाल राजा के सामने मैं नाटक करती रही. વળી તમે મને પરણાવી હતી ત્યારે મહિનાના દુઃખને જોઈને મેં પોતાની મોટાઈનો જે ગર્વ કર્યો હતો તે ગર્વ આજે મહિને મહિના સુંદરા પતિની દાસી પ્રગટે સ્વરૂપે પ્રગટ થયો. અર્થાત તે અભિમાનથી આજે મને મહિનાના પતિની દાસી થવું પડ્યું. अभी जिस समय पे आपने महीना सुंदरी की शादी करवाई थी कोड़ी के साथ में, तभी मुझे गर्व कितना था कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितना अच्छा पति देखा है करके, और महीना कैसे कोड़ी के साथ में शादी कर रहे करके मुझे बहुत गर्व था. उस गर्व से अभिमान से आज मुझे महीना की दासी होके रहना पड़ा. મહિના સુંદરીએ ખરેખર સ્વજન વર્ગમાં એક વિજય પતાકા પ્રાપ્ત કરી છે, કારણ કે તેના શૈલવ્રતનો મહિમા લીલા સહિત કસ્તુરીની જેમ જગતમાં મહેક રહી છે. વળી જેમ એક જ સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ અમૃત અને વિષમાં જેમ અંતર છે, તેમ એક જ કુળમાં અને એક જ ઘરમાં જન્મેલી એવી બંને બહેનોમાં પણ તેવું જ અંતર છે. આ વાતમાં જરા પણ ફરક નથી. અર્થાત મહિના સુંદરી અમૃત જેવી અને હું વિષ જેવી. અભી वो क्या करे, अपनी निंदा करे, क्योंकि वो उसको पता चला ना कि मैंने जिस समय पर महीना सुंदरी की शादी की थी तभी गर्व किया था, तो किसी का गर्व थोड़ी हमेशा चलता है करके. तो उसने बोला कि अभी जैसे ही समुद्र होता है, समुद्र में विष भी होता है और अमृत भी होता है. एक ही कुल में एक ही घर में जन्म लिया हो, दो बेटियों का पुण्य अलग अलग होता है करके मैंने ऐसा गर्व किया था. अभी महीना सुंदरी वो अमृत के जैसी है और मैं कैसी हूँ, विष के जैसी. તથા મહિના સુંદરી પોતાના કુલની લાજને પ્રકાશિત કરવામાં મણિરત્નોની દીપિકા જેવી છે, અને હું કુલને મલિન કરવા મેઘ સહિત અંધારી રાત્રિને જીતી જવું એવી છું. ત્યારે તેમજ મહિના સુંદરીને જોવાથી સારી સમેકવાની શુદ્ધિ થાય છે અને મોને જોવાથી મિથ્યાત્વ અત્યંત થાય છે.
अभी वो बोल रहे हैं कि मैना सुंदरी को देखते हो ना तो संकीर्त की प्राप्ति होती है, और मुझको देखते हो तो मिथ्यात्व की प्रगति होती है करके। वहाँ पे जाने के बाद में जब वो मैना सुंदरी थी, अभी वो श्रीपाल कुंवर हरिदमन राजा था, ત્યાર પછી શ્રીપાલ રાજાએ જલ્દીથી હરિદમન રાજાને પોતાના સૈન્યમાંથી બોલાવ્યો અને તેને સુરસુંદરી આપી ઘણી વૃત્તિ સાથે પોતાના દેશ તરફ વિદાય કર્યો। अभी वो हरिदमन राजा को भी बुलाया, वो भी उनके साथ में ही था, सैन्य में से उसको बुला के फिर उसको वापस सुरसुंदरी की उसको सौंप दी और उसको भी बहुत सारी रिद्धि सिद्धि दी। ત્યાર પછી તે સ્ત્રી ભરતાર મૈના સુંદરી અને શ્રીપાલ રાજાની મહેરબાનીથી અત્યંત સુંદર અધ્યાવસાય વડે સુંદર સમેકના પામ્યા। अभी वो भी फिर जैन धर्म को मानने लगे करके। તે પુષ્ટિ લોકો પણ આવીને શ્રીપાલ કુંવરને અત્યંત સ્નેહપૂર્વક પ્રણામ કરવા લાગ્યા। ત્યારે શ્રીપાલ રાજાએ તેઓને રાણાની પદવી આપી। તેથી શ્રીપાલ કુંવરનું મુખરૂપી કમલ હંમેશા ઉલ્લસિત રહેવા लगी। अभी वो राणा का बोलते हैं ना 700 कोड़ी राणा, तो राणा का जब नाम कैसे पड़ा करके, तो बाद में वो क्या हुआ, सब 700 राणा कोड़िया थे ना, वो भी सब आ गए, तो उनको भी पदवी दी, राणा की पदवी दी। इस दिन से इसके लिए ही वो बोलते हैं ना 700 कोड़ी राणा करके, तो उनको भी राणा की पदवी दी। तो अभी वो भी सब विकसित हो गए। वली मती सागर मंत्री पण आवीने श्रीपाल राजाना चरणोने प्रणाम करवा लाग्यो। ત્યારે શ્રીપાલ રાજાએ પહેલાની જેમ તેને પણ મુખ્ય પ્રધાન બનાવ્યો। अभी मती सागर मंत्री था ना, श्रीपाल कुंवर को घर से भागने के लिए बोला था, वो भी वहाँ पे आया, तो उसको भी प्रधान, मुख्य प्रधान उसको भी बनाया। फिर वली ससरा ने साला पक्षना राजाओ तथा मामा पक्षना राजाओ वगैरह घણા રાજાઓ પણ આવ્યા। ત્યારે શ્રીપાલ રાજાએ તે સર્વને અત્યંત માન આપ્યું। આ પ્રમાણે શ્રીપાલ રાજાને आदर सत्कार કરવામાં કાંઈ પણ ઉલ્લંઘન, अभी सब ससुराल के पक्ष के, अपने खुद के पक्ष के, मामा के पक्ष में सब राजा आए और सब राजा को उत्सव पूर्वक सत्कार सम्मान किया। હવે મતી સાગર મંત્રી શ્રીપાલ રાજાને કહેવા लाग्યો કે હે બાલ્યાવસ્થામાં પિતાના સ્થાને સ્થાપન કર્યા હતા, તે સ્થાનથી જેને તમને ઉડાડ્યા હતા તે તમારા દુશ્મન અત્યંત મંદોમત થયેલો છે। अभी वो मती सागर मंत्री बोल रहा है कि आपको जब आपके पिताजी मर गए थे, उस स्थान पे आपको बिठाया था, अभी उस स्थान से उठाने के लिए जिसने आपको उठाया था, अभी वो अपने आप से बहुत दुखी हो रहा है करके। जे मनुष्य शत्रुना हाथમાં ગયેલા પિતાના રાજ્યને શક્તિ છતાં ન મેળવે તેની જગતમાં ફોકટ ગાજના શરદ ઋતુના મેઘની જેમ હાસી થાય છે અને તેનું બલ પણ નકામું જ ગણાય છે। તે વખતે રાજાએ કહ્યું કે હે મંત્રી, તમે સાચું કહ્યું છે, પરંતુ રાજ્યને મેળવવાના 4 ઉપાય છે। તેમાં જો સામ એટલે મીઠું બોલવા વડે કામ થતું હોય તો દંડ શા માટે કરવો? કારણ કે જો સાકર ખાવાથી પિત્ત મટી જતું હોય तो कड़वी दवा शा माटे लेवी? अभी वो श्रीपाल कुंवर बोलता है कि मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से जो राज्य अपने आप को दे देता है, तो क्यों युद्ध करने का? जैसे कि शक्कर खाने से मुंह मीठा होता है, तो फिर कड़वी वस्तु क्यों खाने की करके। રાજાનું એ પ્રમાણેનું વચન સાંભળીને મંત્રી કહેવા લાગ્યો કે અહો, આપની મહાન અને ગંભીર બુદ્ધિ છે। પછી રાજાએ ચતુર્મુખ નામના દૂતને સુંદર રીતે શીખવીને ચંપાનગરી તરફ મોકલ્યો। તે દૂત અનુક્રમે ચંપાનગરીને વિશે આવી પહોંચ્યો। अभी वो चंपानगरी में गया है और चंपानगरी में जाने के बाद में वो दूत आगे जाके क्या कहता है मैं आपको भाव अवसर में बताऊँ। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरियाणं नमो पुच्छायाणं नमो लोये सब्ब साहुणामे सुवंचनमुखारो सब्ब पावकपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। જાણચારી તથિયાત્મા નિજ સ્વભાવ મારમતો રે લેસ્યા સુદ અલંકાર્યો મોહવને નવી ભમતો રે આરાયા ખંડીય સત્યસ નમો નમો સંજમ વીર્યસ સબ્બાવણા સંગ વિવટ્યસ નિવાણદાયી સમુજ્જયસ। आज अपना 8वां दिन, 3 दिन बीच में गए। 8वां दिन यानी कि चारित्र पद। चारित्र शब्द का अर्थ यानी कि 8 कर्मों का क्षय करना, यानी कि कर्मों का जो क्षय रीत यानी खाली करना, कर्मों को खाली करना, कर्मों का क्षय करना, उसका अर्थ होता है चारित्र। तो नमो चारित्रस,
नमो चारितस्य आप 20 माला गिनते हैं, लेकिन नमो चारितस्य का अर्थ क्या? पहले नंबर में न शब्द आता है, तो नौकार करे भवपार, यानी कि जो नौकार मंत्र का अपन लोग जाप करेंगे तो उसमें ही पंच परमेष्टि का वास है, और चारित्र पद भी है, ज्ञान पद भी है, दर्शन पद भी है और तप पद भी है। पंच परमेष्टि और 4 पद, क्या बोलते हैं? पंच परमेष्टि और 4 पद, ज्ञान पद, दर्शन पद, चारित्र पद और तप पद, और ऊपर वाले वो पंच परमेष्टि है। तो चारित्र पद में यानी कि न शब्द का अर्थ नौकार करे भवपार, जो नौकार मंत्र का अपन लोग जितना ही जाप करेंगे उतना अपने को भव समुद्र से पार अपन लोग उतरेंगे। लेकिन आप लोगों को नौकार के ऊपर श्रद्धा नहीं। मेरे को ऐसा लगता है आपको श्रद्धा क्यों नहीं आती? इतना महान नौकार मंत्र, सौद पूर्वधारी, जो सौद पूर्वधारी लोगों ने नौकार मंत्र की रचना की, शाश्वता कभी नाश नहीं होगा, ऐसे शाश्वत मंत्र को आप क्यों छोड़ के बैठे? उन मंत्र का ही जाप करना है बस। जो आप 3 टाइम धूप दीप करके 3 टाइम जो जाप करेंगे, एक एक माला, कई लोगों को कैंसर जैसी कैंसर की गांठें फूट गई और 1 सेकंड में दर्द रोग गायब हो गया। ऐसे नौकार मंत्र के ऊपर से फणीधर मीट के फूल की माला, यानी कि सर्प मीट के फूल की माला भी बन सकती है, तो दूसरा तो क्यों नहीं चमत्कार हो सकता। लेकिन श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से अपनी आत्मा में दीपक जलता है, श्रद्धा से दीप जलता है। जो श्रद्धा ही नहीं होगी तो अपनी आत्मा में दीप कैसे जलेगा? हर वस्तु के ऊपर अपन लोग श्रद्धा रखते हैं। देखो, आपकी बेटी की शादी करते हैं, आपके जमाई राज आते हैं, उन जमाई राज के ऊपर आपको श्रद्धा है, तो कितनी वैरायटीज बनाएंगे, क्या क्या लाएंगे, क्या क्या करेंगे? क्यों? श्रद्धा। मेरे जमाई राज है, इन्हें रुचि, उनके ऊपर प्रेम वात्सल्य, तो हर मंत्र के ऊपर भी अपने को प्रेम श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। कितनी वैरायटी। चलो, आपके पतिदेव कहाँ भी बाहर गांव अन्य विदेशों में गए तो आपके लिए कोई वस्तु ला के आए, लेके आएंगे ना? क्यों? पत्नी के ऊपर श्रद्धा है, हर व्यक्ति के ऊपर, हर वस्तु के ऊपर। तो मंत्र के ऊपर भी अपने को ऐसी ही श्रद्धा रखनी है। संसारी बातों में, हर वस्तु में आप श्रद्धा रखते हो, तो मंत्र में भी ऐसी ही श्रद्धा, हर धर्म में भी ऐसी ही श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, यह धर्म अवश्य में मेरे को फलीभूत होगा। आज किया और हुआ, कोई खाने पीने की बात नहीं है। आज किया, अरे आप माला गिन दे, मेरा काम सफल तो नहीं हुआ, माला क्यों गिनूं भाई? वो भी आपकी परीक्षा करेगा। वो परीक्षा में कितना पास होता है। स्कूल में बच्चे एग्जाम देते हैं, परीक्षा में जो भी लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा, बराबर है। लेकिन आप एग्जाम नहीं लिखेंगे, ऐसा का ऐसा पेपर रख के आएंगे, तो आपको नंबर कहाँ से आएगा? आपकी परीक्षा है वो। परीक्षा में आपको मेहनत करनी है। कितनी मेहनत, पुरुषार्थ, बच्चे कितने रात रात टाइम तक पढ़ते हैं, नहीं, हमारी परीक्षा है। तो मंत्र में भी एक परीक्षा होती है। हर वस्तु में, कोई भी आप आराधना साधना करेंगे उसमें परीक्षा होगी आपकी। परीक्षा में व्यक्ति कितना सहन कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। देवी देवता हो चाहे प्रभु हो, कोई भी हो, अपनी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा में अपने को नौकार मंत्र आप गिनते रहो, गिनते रहो, गिनते रहो। अरे कम से कम दुर्गति तो नाश होगी। इस भाव में जो कर्म, पाप कर्म होगा तो कदाच सफल भी नहीं होगा। पाप कर्म का योग, लेकिन पाप कर्म का योग वो मंत्र से धीरे धीरे उनका क्षय हो गया, वो आपको मालूम नहीं पड़ता। दुर्गति क्षय हो गई और सदगति की प्राप्ति हुई।
तो न शब्द से क्या होता है, नौकार करे भव पार, नौकार ही अपने को भव समुद्र से पार उतारने वाली है, एक मंत्र है। तो सौद पूर्वधारी का रचा हुआ एक नौकार मंत्र है। दूसरा एक भी मंत्र अपने को नहीं गिनना, वही मंत्र श्रेष्ठ है। दूसरे नंबर में मोह, कि मोह राजा के पंजे में से आप जब तक उनका नाश नहीं करेंगे, नहीं निकलेंगे, तो आत्मा में अपने को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मोह राजा के पंजे में फंसे हुए हैं। कितने मोह राजा, कितना है आप? हर परिवार पूरा मोह राजा का ही है, पूरा मोह राजा। उन पंजे में आप फंस गए। उन्होंने, मोह राजा ने ऐसे पंजे में आपको जकड़ लिया है, पंजे में ऐसे जकड़ लिया है कि वो जकड़ने के बाद उसमें से निकलने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वापस उसमें ही जा रहे हैं। वापस वो का वो ही आपको दिखाई देता है। कोशिश करते हैं निकलने के लिए, बहुत कोशिश करें, पंजे में से निकलना। मोह राजा एक परमाधामी देव की, मोह राजा एक राक्षस है। चलो, उन राक्षस के पंजों में आप फंस गए। उन पंजों में फंसा हुआ व्यक्ति कितनी मेहनत पुरुषार्थ करेगा तब वो बाहर निकलेगा। जब एक नाग होता है सर, हर 12 महीने नाग अपने ऊपर कवच होता है, वो कवच निकालता है, तब वो क्या करता है, कवच निकाल के ऐसे दौड़ता है, मेरे ऊपर का जो भार था वो निकल गया, पीछे भी नहीं देखता, अरे पीछे कोई पकड़ लेगा नहीं। जब लड़के लड़कियां दीक्षा लेते हैं, घर में से दौड़ के निकलते, क्यों? ये परिवार मोह पंजे में फंसा हुआ था। मैं इस परिवार से आज मेरे को छुटकारा मिल गया, बस अभी मुक्ति की साधना। इसलिए तो वो दौड़ के जाते हैं घर से। लास्ट दिन आप कभी दीक्षा देखी होगी आपने? लास्ट दिन दीक्षा के दिन पैसे लापी को ठोकर नहीं, अन्न चाहिए, अन्न देवता है। लक्ष्मी, एक लक्ष्मी देवी है, उनको ठोकर नहीं मारते, वो हाथ में पैसा लेते, उनको बुलाते, लापी को 7 बार ऐसे करके अलग रखते हैं। बाद में दौड़ के, कितने लोग पकड़ने के लिए तैयार, दौड़ के, ऐसे दौड़ के गाड़ी में बैठेंगे, जाने उनको एक मोह राजा का फंद, पंजा जकड़ा हुआ था, वो छूट गया। बस अभी मेरी मुक्ति, अभी साधना, बस जो मोहिनीय कर्म था परिवार का वो छूट गया, अभी मेरी साधना करनी है। बस इतना वो हल्का फूल बनता है। उसके बाद परिवार, संसारी दागिना कपड़ा जब निकलता है, तब तो उनकी मस्ती देखो, बस सब निकल गया। संसार में जो थोड़ा बहुत मोह बाकी था वो भी बाहर थे, वो भी निकल गए, दागिना भी निकल गया, कपड़ा भी निकल गया। दूसरा कपड़ा, इतना हल्का कपड़ा है, शांति से नींद आती है उस दिन। इतने दिन कंटाला, बापरे बापरे, इतना मोह राजा का परिवार, इतना तृप्ति तृष्णा, इतना दागिना वागिना, इतना वजन था, वो निकल गया बस। तो मोह राजा के फंद में से निकलना बहुत मुश्किल है। सर्प, नाग, हम लोग जंगल में जाते, कहीं नाग की कवच पड़ा हुआ होता है, वो अपने घर में रखते हैं ना, पैसे की रेलम रेल, इतना लाभकारी, घर में रखो, इतना लाभकारी, बहुत ही लाभकारी। लेकिन हाथ में लेने की ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। डर लगता है उन कवच से भी, हर व्यक्ति को कवच से डर लगता है, कुछ नहीं है उसमें। तो जितना कवच से, सर्प से डर लगता है, उतना कवच से भी डर लगता है, तो उतना पाप से भी डर रखो। पाप से भी आप डरो, क्योंकि उससे मृत्यु का डर है, मृत्यु का डर है। पाप करते तो पाप से मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन वो पाप ही दुर्गति में लेके जाता है। पाप है ना, वो ही दुर्गति में लेके जाता है। वो बड़ी मृत्यु से भी बड़ा भयंकर है। मृत्यु तो एक बार हो जाएगी, लेकिन पाप किया है उससे दुर्गति की जो दुख भुगतना पड़ेगा परमाधामी का, वो भयंकर है। पाप से ही इतना डर,
हाथ लगाओ, जो कच्छ में हाथ लगाएंगे ना तो अपने को लगे बाप रे सर्प आ जाएगा, पीछे हटेंगे अपन लोग भी। हमारे एक साधु भगवंत थे, आचार्य भगवान के शिष्य हार्दिक रत्न श्रीनिवास साहब। जब हम लोगों ने विहार किया था, कुछ पड़ा हुआ था, ये हमारे साहब जब नई नई दीक्षा हुई थी, डरते थे, कुछ ला के उनके सामने रखा है, ला के सामने रख, दौड़ दौड़ के जाने लगे। इतना वो भी छोटे थे, 12 साल की उम्र में दीक्षा ली, जंगल में विहार किया, कुछ पड़ा था लेके आए कि देखो देखो, उनको डाल के तो उनको डराते थे, बार बार डराते थे। तो ऐसे उनको कच्छ से भी अपने को डर लगती है, क्योंकि उसमें सर्प तो नहीं होगा। अरे डर मृत्यु की, सर्प होगा आ जाएगा तो हमारे पास। तो कच्छ निकालता है जब सर्प जाने के संसार से, ये मेरे भारों से मैं मुक्त हो गया। हर 12 महीने में एक बार निकालता है। कहाँ जंगल में देखा तो इतने बड़े बड़े कच्छ पड़े रहे। हम लोग जंगल में विहार करते, इतने बड़े बड़े कच्छ पड़े रहते, कभी कभी टूटा, लेकिन उनका मुँह बराबर होना चाहिए। जो मुँह बराबर है ना, तो आपके घर में ला के रखो, फिर आप चमत्कार देखो, अलग ही चमत्कार। लेकिन शक्ति होनी चाहिए लाने की। पुजारी साहब ना हमारे घर में 12 मास रहे ना, सुरेश रहे कच्छ यानी नागी है, जातो इसनी है बाड़ा में ना फूटे हमें तक ही है। तो कच्छ निकालते, वो अपना भार निकालते 12 महीने से, कि मैं वजन लगता, बहुत वजन लगता उनको कच्छ का, तो 12 महीने से वो भी भार उतारते। लेकिन अपन लोगों को अनादि काल से मोह के पंजे में फंसे हुए हैं, वो भार कब कम होगा? उन भारों में से मुक्ति को प्राप्त करना है। तो मोह शब्द का अर्थ है कि मोह राजा के फंदे में फंसे हुआ व्यक्ति जब उनको त्याग करेगा तो आत्मा में उनको मुक्ति मिलेगी, तब तक उनको मुक्ति नहीं। मुक्ति को प्राप्त करना है। अरे आप रो, परिवार में रो, रहने की मनाही नहीं, आपकी इच्छा। हमारे साहब के बड़े भाई का एक लड़का है, बड़ी अभी दीक्षा लो बोले, लेकिन एक भाई ने, छोटे भाई ने दीक्षा ले ली है, दोनों जन, वो भी लेगा तो कौन संभालेगा? उनकी वाइफ है अलग, रात और दिन है, उनकी बहन दीक्षा ली हुई, फिर भी कभी पिक्चर जाना, होटल जाना, लेके जाता है, व्यवहार बराबर है, कुर्सी के ऊपर बैठता है, अपनी आराधना करता है, खाने की भी मनाही नहीं देता। उनके अंदर आत्मा में जब जागृति आएगी तब अपने आप सुधर जाएगा। लेके जाता है सब जगह, वो अपनी साधना करता है, भले ने पिक्चर चालू, भले ने होटल है, कुछ भी हो, अपन जो साधना में मस्त है तो क्या लेना देना है? अरे आप कहाँ भी बैठो, कैसे भी स्थान में बैठो, लेकिन आप अपनी साधना करो, नौकर मंत्र बस। बैठे इस पास में, भाई इच्छा नहीं है, कोई जबरदस्ती लेके गया, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, वो प्रभु शास्त्र में मना नहीं है, आप बैठो, लेकिन उसमें मिक्स मत हो जाओ। जो उसमें मिक्स आप हुए तो आपका भी कर्म बंधन चालू, उसमें मिक्स नहीं होना है। आप अपनी आराधना साधना करो बैठे बैठे, बस आंख से देखो तो भी बड़ा अलिप्त रहो, उससे में मुग्ध मत हो जाओ, अलिप्त रहो, बराबर हो रहा है। बस आपको कोई पूछे भाई कैसा है, बराबर है, उसमें कहने में पाप नहीं। आप बोले बहुत अच्छा है, तो कर्म बंधन की धारा चालू। हमारे को भी कोई व्यक्ति, कितने व्यक्ति पूछते गुरुदेव कैसा है, बराबर बराबर है, अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं, बराबर है। बस अच्छा बोलेंगे तो उसमें कर्म बंधन है, खराब बोलेंगे तो दूसरों को दुख मिलेगा। इसलिए बराबर बोलने की भाषा, वचन सिद्धि, वचन कैसे निकालना, किस प्रकार बोलना, वो अपने को सीखना है। किसी को दुख नहीं, आप भी बताने के लिए भाई कुछ भी, कोई भी आएंगे, हमारे को बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगले व्यक्ति व्यवहार, अभी धर्म व्यवहार दृष्टि से धर्म चल रहा है, नीचे दृष्टि से जो धर्म हम लोग करेंगे तो आप इधर एक भी खड़ा नहीं रहेंगे। अरे हमारे साथ तो कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं, अपनी आत्मा में सिद्धि है, बराबर है, आत्मा में मस्त है, लेकिन व्यवहार से उनको खराब भी नहीं लगे। भाई कैसे गुरुदेव कैसा है, बराबर है, आपकी इच्छा है तो बराबर है, बस कोई पाप नहीं, पाप नहीं, कर्म की, कर्म बंधन की धारा चालू नहीं।
उन कर्म बंधन की धारा को कट करना है। आपकी संसार में भी रहो, खाओ पियो, बोलेंगे भाई कैसा हुआ, मैंने आइटम बनाई कैसी हुई, बराबर है, बस पेट को भाड़ा दिया खाया, बराबर है, अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं, दूसरे व्यक्ति को दुख भी नहीं और आपका कर्म बंधन भी चालू नहीं। ऐसे भाषा ऐसी तरह अपन लोग रहेंगे। संसार में रहना है, संसार में रहेंगे, लेकिन संसार में भी अपन लोग धर्म आराधना कर सकते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे कर्म बंधनों से व्यक्ति मुक्त होता है जो धर्म में लीन होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों में कर्म बंधन है, छोटी छोटी। आप तो कितना बोलेंगे, आपके लिए साड़ी लाई नहीं है, दूसरों की लाई, अरे कितनी मस्त है, बाप रे इतनी मस्त, आपको पहनना नहीं है, खाना नहीं पीना, उसमें कोई मतलब नहीं है आपको, तो भी आपने कर्म बंधन किया, आपका कर्म बंधन चालू हुआ। क्यों बोलना, वो बोलेंगे कैसा, बराबर है, बराबर है, बस अच्छी भी नहीं खराब भी नहीं, बराबर है, तो आपका कर्म बंधन चालू नहीं, जिस व्यक्ति ने लाया उनका कर्म बंधन। लेकिन आप बिन खाली बिन इच्छाए आप कर्म बंधन करते हैं। 8वें अनर्थ दंड, 8वें अनर्थ दंड का पाप आपको हर घड़ी हर मिनटे हर पल पल कर्म बंधन होता है, इसमें ही कर्म बंधन। अरे आपके घर में कोई रसोई नहीं, दूसरों घर में बनाई है, अरे कैसी बनी, मस्त बनी है, बढ़िया टेस्ट बोल, आपको क्या लेना देना है, कोई खाना नहीं, आपको तो उपवास है, आपको तो उपवास है, आपने कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप क्यों मुंह से बोले भाई, वो कर्म बंधन आपका चालू हुआ, उन कर्म बंधनों से मुक्त लेना है, मुक्ति पानी है। संसार में रह रहे अभी करना तो पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पाप ही करना, सब कुछ करते, लेकिन उसमें आप मुक्त बनना चाहते हो तो इस प्रकार आप रहो, तो अवश्य में कर्म की बंधन की धारा आपकी चालू नहीं रहेगी। किसी को वैसे तो बोलना ही नहीं, अच्छा है वो खाया वो बनाओ, आपने दूसरों को आदेश दिया, अरे आज वो बना लो ना, क्यों भाई उसके घर में जो खाना है वो बनाएंगे, आपने आदेश दिया, वो कर्म बंधन आपका भी चालू साथ में हो गया। 8वें अनर्थ, बिन खाले बिन भोगवे फोगट कर्म बंधा है, बिन खाले बिन भोगवे फोगट कर्म बंधा है। 8वें बार व्रत में 8वें अनर्थ दंड का पाप लगता है, वो कर्म बंधन आपको घड़ी घड़ी पल पल क्षण क्षण है। गुरुदेव भी हमारे को जोग होता तपस्या महीना उतार के देते भले, पर अच्छा है वो नहीं करना है, व्यवहार से सब कुछ करना पड़ेगा। आप बड़े हैं छोटे हैं, व्यवहार संभालना पड़ेगा, परिवार को संभालना पड़ेगा, सब कुछ करना, लेकिन व्यवहार संभालते समय इसमें कोई कठिनाई नहीं, कठिनाई कोई नहीं, सिर्फ आपकी दृष्टि बदलनी, जो गलत दृष्टि है उन गलत दृष्टि को सही दृष्टि में बदलना है, बस बोलने की भाषा सुधारनी, जितनी भी भाषा बोलने की सुधर जाएगी उतना कर्म बंधन आपको कम होगा। तीसरे नंबर में कि 4 गति का नाश करेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा, चारों गति का नाश बिना तो मोक्ष मिलेगा नहीं, और मोह के पंजे में फंसे रहेंगे तो आपको चारों गति का नाश कहाँ होगा। ये मनुष्य गति तो बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी ही मुश्किल से, कितनी मुश्किल से मिली हुई मनुष्य गति, उन मनुष्य गति को भी आप व्यस्त घुमा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में वापस वो की वो गति है, मनुष्य गति नहीं, 3 गति है, देव गति, त्रियंश गति, नरक गति, वो की गति में घूमना है आपको। मनुष्य गति में भी, उसमें भी कोई पुण्य करेंगे, कोई कुछ न कुछ पुण्य करेंगे तो ही वापस यह गति मिलेगी। अरे मिली हुई गति है, उनको तो आप घुमा रहे हैं, बाद में मिलने की इच्छा रखेंगे तो थोड़ी मिलेगी, बाद में बोलेंगे मेरी बाद में कर देंगे, अरे बाद में करेंगे, हम भी कुछ बोलेंगे, गुरुदेव कुछ बोलेंगे भाई आराधना करो, अरे गुरुदेव अभी छोटी उम्र है बाद में करेंगे, अरे बाद में किसने देखा है, तूने देखा है बाद का वर्ष, कल 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 को कैसे जीत लेंगे आप, कल तो कभी आएगी नहीं, कल करेंगे, वापस बोला तो कल करेंगे, लेकिन कल कब आएगी। वैसे तो अपना जीवन ही पूरा हो जाएगा, करते करते तो जीवन ही पूरा हो जाएगा। धर्म जब से समझना आए, छोटी उम्र से समझना आए, तभी से धर्म की शुरुआत कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं बुढ़ा होंगे तब
अरे बुढ़ा आप होगे कि नहीं होगे वो क्या मालूम। किसी को भी बोले अरे महाराज अबे धर्म करवाना धन नहीं है, धन कदी है कदी धन आपरो आयुष्य पूरा हुआ पुटी धन है वन्ने बाद अपने मनुष्य जन्म मली के नहीं मले, मनुष्य जन्म मली के नहीं मले। कण मनुष्य जन्मे थे धर्म करे, कोई नरक में धर्म नहीं, त्रियंश में धर्म नहीं, देवगति में धर्म नहीं, कहाँ धर्म करेंगे आप। तो आप बोले बाद में कभी नहीं सोचना, जो मिला है उनका अपन लोग अभी ही फलीभूत करना है मनुष्य जीवन को। बस मिला हुआ व्यक्ति आपके पास में जो मिला है उनका उपयोग करो। शास्त्र में आता है चले धन संपत्ति हो दौलत हो आपके पास में शक्ति है मनुष्य जीवन है, जो भी मिला है उनका उपयोग करो। बस आप क्या बोले हम 12 महीने से धर्म संपत्ति धन संपत्ति दौलत कमाते हैं, कुछ न कुछ गुरुदेव धर्म में खर्च करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मिला है तो थोड़ा बहुत करेंगे, ज़्यादा मिला है तो ज़्यादा, जैसी आपकी कैपेसिटी, बराबर है, जैसी आपकी कैपेसिटी आपकी शक्ति, तो उसमें कुछ करेंगे। तो मनुष्य जन्म के लिए भी ऐसे ही विचारना है, जो मनुष्य जन्म मिला है अभी तो मेरे हाथ चलते हैं, पैर चलता है, आंखें अच्छी है, मुंह भी अच्छा है बोलने में, कान भी सुनाई देता है, बाद में करेंगे, सब मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तो कभी हाथ भी नहीं चलेंगे। चलो एक पोपट लाजिए अभी पैरालिसिस हुआ, कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये तो अच्छा इतना भी पुण्य है कि चल के आते हैं, 2 शब्द सुन के। कभी कभी किसी को पैरालिसिस कोई चल भी नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे फिर बाद में। आप बोले बाद में करेंगे, बाद में आपकी बीमारी कुछ आ गई तो आप धर्म कैसे करना चाहेंगे। धर्म तो जब तक अपनी बस मेरी शक्ति है, इंद्रिय एकदम मजबूत है, तब तक मैं धर्म करती रहूंगी। अरे शिथिल होगी तब देखा जाएगा, लेकिन जितना करूं उतना तो अच्छा है। मेरे हाथ में बाजी आई हुई है, वो बाजी मेरे हाथ में से चली जाएगी तो बाद में हम क्या करेंगे। इसलिए अपने को धर्म करना है, 4 गति का निवारण करना है, कम से कम त्रियंश नरक गति का तो निवारण अवश्यमेव करना है। पाप करना नहीं है, कम पाप करना है, और टेस्ट पूल लेना नहीं है, कर्म बंधन करना नहीं है, तो अवश्य में खाना पीना सब कुछ खाओ। अरे आप क्या, आपसे ज़्यादा तो हमारे पात्रे में 5 पकवान आते हैं, कितनी मिठाइयाँ, कितने फरसान, कुछ रोज खाते हैं। बोलो क्या खाते हैं, बस पेट में डालना है, खाते हैं, बस खाना है वो खाते हैं। आप नहीं खाते उतना तो हमारे पात्रे में आता है, लेकिन फिर भी साधना करनी है, खाने जैसी चीजें बराबर है, रोज आता है, अरे भाता भी नहीं। इसलिए सब लोग ऐसे बोलते हैं गुरुदेव ड्राई फ्रूट नहीं चलता है, आपको नहीं भाता है। चातुर्मास के बाद एक दिन कोई नई किसी के अरे ड्राई फ्रूट भी नहीं भाता है, बोलो इतना ड्राई फ्रूट पात्रा भर के लाओ, कौन खाएगा। रोटी सब्जी अच्छी है, जितना ज्यादा मिलता है उतना त्याग होता है, बात ही नहीं है। नहीं चलो कि संसार में रोज थोड़ी ड्राई फ्रूट खाते हैं, किसी को मीडियम परिस्थिति देखने के लिए भी नहीं है। हम लोग भी संसार में पहले थे, कभी ड्राई फ्रूट खाया भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं भाई, लेकिन दीक्षा लेने के बाद इतना ड्राई फ्रूट, जो वस्तु नहीं देखी है वो भी वस्तु पाते में, फिर भी खाने की इच्छा नहीं होती। अरे नहीं, रोटी सब्जी बस, उनसे पेट भरेगा, रोटी सब्जी से पेट भरेगा। आप कहाँ भी जाओ फंक्शन में, 10 दिन प्रतिष्ठा में जाओ फंक्शन, आपको लगेगा कब कितना जल्दी घर का खाना, रोटी सब्जी बस, सब चीज आपको ऐसे तुच्छ लगेगी। और रोटी सब्जी क्योंकि उसमें कोई टेस्टफुल नहीं है, इसलिए टेस्टफुल वाली वस्तु ज़्यादा आप नहीं खा सकेंगे, ज़्यादा नहीं खा सकेंगे। रोटी सब्जी में बस कोई टेस्टफुल नहीं है, पेट के भाड़े के लिए रोटी सब्जी है, कोई टेस्टफुल नहीं, सब्जी बना एक रोटी बस। ऐसी वस्तु अपन लोग संसार में रहो, सब कुछ खाओ, लेकिन अलिप्त के हिसाब से, अलिप्त दशा हर व्यक्ति के अंदर, उसमें मिक्स नहीं होना। यह वस्तु हमें वो तुच्छ वस्तु है खाने की, उसमें आप कितने मिक्स होते हैं, कितने मशगूल होते, बड़ी मस्ती से खाते, कांटे से खाते, उधर चम्मच से खाते। अरे हाथ दिया है भगवान,
इसमें शक्ति है, हाथ में शक्ति है। जो हाथ आप बोलते हैं अभी के शक्ति पैदा क्यों नहीं होती? हम हाथ से खाते हैं, आपको शक्ति पैदा क्यों नहीं होती? चम्मच से खाते क्यों? हाथ अलग रखा, चम्मच लाई दूसरा हाथ, चम्मच स्टील में लोखंड है, उसमें शक्ति कहाँ से आएगी? वो लोखंड आपके मुंह में डालते हो आप, कांटे से भी खाते हो, फ्रूट खाते हैं कांटे से, वो कांटा लोखंड है, तो आपके शरीर में शक्ति कहाँ से आएगी? भगवान हाथ दिया है, अभी तो अपने हाथ दोनों मजबूत है, तो हाथों से खाना बंद किया, इसलिए आपके अंदर की जो एनर्जी, जो शक्ति, वो वेस्ट, वो खत्म हो गई। हर व्यक्ति फैशन, एक साधु साध्वियों में फैशन नहीं है, दूसरे सब व्यक्ति में फैशन। अरे क्या करना है फैशन? अपने अंदर की शक्ति नष्ट करने वाले, एनर्जी नष्ट करने वाले अपन लोग। हाथ से खाओ, ये हाथ में शक्ति है, हाथ से खाएंगे वो मीठा लगेगा। जब अपनी माँ अपनी हाथों से आपको खिलाती थी, आपको कितना मीठा लगता था, कितना मीठा लगता है। वो एक आनंद, वो एक प्रसन्नता अलग थी। बच्चे को जब माँ हाथ से खिलाती है, चम्मच से नहीं हो, हाथ से खिलाती है, हाथ से खिलाते, वो शक्ति, वो बल आप में पैदा हो, वो माँ की शक्ति, हाथों का बल आप में है, माँ का बल, शक्ति आप में है, क्योंकि उन्होंने हाथों से खिलाया, और वो बल अभी आप नष्ट कर रहे हैं। हाथों से खाना खाना चाहिए, चम्मच से कभी नहीं। लोखंड है, लोखंड, लोखंड से आप खाते हो, आपकी शक्ति, एनर्जी सब नष्ट हो गई। एंडिल में भी आप चम्मच से खाते हो, बराबर? आते का कोई यारी आइटम, बीजी आइटम है तो क्यों आते खा जे नेकी कन खाओ। जोर ढोकरी खानी, जोर है जो पीनो वाटका थी, बराबर है? अरे पण शर्म, यानी कि फैशन, फैशन से शक्ति नष्ट होती है। हाथ खा लीजिए, धोवेन बिना मेकी कन खाओ। इसलिए हमारे में शक्ति बल है। साधु साध्वियों में शक्ति बल कहाँ से प्राप्त होता है? आप लोगों को फैशन, शक्ति बल अपनी हाथों से पैदा होता है। माँ ने खिलाया था, उस टाइम तक आपका बल चल रहा है अभी तक, लेकिन जो अभी फैशन आई, वो बल शक्ति धीरे धीरे आपकी नष्ट। माता जी में बल है, आप में क्यों नहीं? आपकी छोटी उम्र है, फिर भी उनको फैशन नहीं है इतनी। आप जितना भी फैशन टेस्टफुल से होटल में मस्त बैठते, कांटे से एक एक खाते, अरे तभी आपका आयुष्य आ गया, आप गिर गए, आपका आयुष्य पूरा हुआ, तो कहाँ जाके उत्पन्न होगी? बड़ी टेस्टफुल से देखा हो तो, अरे हम तो होटलों के उधर से गुजरते, स्कूलों के उधर से गुजरते, कॉलेज होती उधर भी, कॉलेज में देखा एक लड़का एक लड़की, अरे बैठे हो सब कॉलेज वाले, कहाँ से गुजर रहे हम। देखो ये संसार कैसा है। माँ बाप भेजते कॉलेज में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, इतना लोग। हमारा को इच्छा होते कहाँ पत्थर के ऊपर जा बैठे, 2 जन वहाँ बैठते, 2 जन वहाँ बैठते, 2 जन वहाँ, सब हमारा का गुजार वहाँ ही विहार होता है। कॉलेजों के बाहर से, कॉलेज में पढ़ाई कौन करे? स्कूटर लेके इधर फिरते। आप लोग पढ़ने के लिए भेजते हो, लेकिन ये जनरेशन कितना खराब हो गया है, कितना खराब जनरेशन है। हम लोगों को सब माहिती है। लोग क्या करते, अभी इस नवरात्रि में अहमदाबाद गुजरात में महान नवरात्रि है, अभी कोरोना होगा इसलिए 4-4 बजे तक अपनी लड़की बाहर रहती है, उनको आप चिंता नहीं करते। आप अपने आत्मा का ही चिंता, अपने लड़की बच्चों को संभालो। फिर पेपर में कितने बड़े बड़े आते हैं, आज वो लड़की दौड़ के गई, आज वो लड़की ऐसे हुई, अबॉर्शन कराया,
इस लड़की ने यह किया, इस लड़की ने। अहमदाबाद गुजरात में तो फर्स्ट नवरात्रि यानी फर्स्ट, जहां नवरात्रि में ही लड़की बिगड़ते। 4 बजे अपनी लड़की घर में नहीं आती तो भी टेंशन नहीं आपको। कितना ये जनरेशन खराब है। इसलिए बहुत कुछ लड़कियों को धर्म के संस्कार दो। हमारे बस में लड़की कहाँ भी बाहर नहीं जाएगी। 5 मिनट में कहाँ गई, कहाँ खड़ी थी, कितनी टाइम हुई। ये जनरेशन है। हम 10 को संभाले कोई तकलीफ नहीं, लड़की 1 को संभालना हमारे 25 को संभालो इतना भार है। 25 को संभालो इतना भार। साधु साध्वी को कौन नजर करेगा भाई। मुंडन है, कोई बाल नहीं, कोई बाल नहीं, कोई कपड़े ऐसे वाइट कपड़े, कौन कोई दृष्टि नहीं करेगा। ऐसे कोई होते हैं लोग तो वो दृष्टि करेंगे, लेकिन अपने जीवन में भी ऐसे इंद्रियों को जब तक मजबूत है तब तक इन इंद्रियों से ही काम लेना है। धर्म की साधना, दूसरा गलत काम नहीं, धर्म की साधना। गलत काम इन हाथों से नहीं करना, पैरों से नहीं करना, मुंह से बोलना नहीं, आंखों से देखना नहीं, कानों से सुनना नहीं, गलत काम बिल्कुल नहीं। धर्म की साधना अपने हाथों से करनी, अपनी इंद्रियों